आज हम बटकारेंगे कि न्यू घर की रजिस्ट्री पुरुष या महिला के नाम से करानी चाहिए, वैज्ञानिक कारण और उदाहरणों के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंस का फंडा में। जब भी हम घर खरीदते हैं, एक बड़ा सवाल आता है, रजिस्ट्री किसके नाम पर करें, पति या पत्नी। आज हम इसको वैज्ञानिक, सामाजिक, कानूनी कारणों और असली उदाहरणों के साथ समझेंगे। पारंपरिक सोच वर्सेस आधुनिक सोच। पहले जमाने में घर पुरुष के नाम से ही होता था क्योंकि वही कमाने वाले माने जाते थे। लेकिन अब समय बदल चुका है, महिलाएं भी उतनी ही जिम्मेदारी उठा रही हैं। उदाहरण, मेरे एक दोस्त ने जब घर लिया तो उनके परिवार में कहा गया कि घर तो बेटे के नाम पर ही होना चाहिए, लेकिन उनकी पत्नी नौकरी करती थी और EMI आदि वो भर रही थी। बाद में उन्होंने समझदारी दिखाई और जॉइंट रजिस्ट्री करवाई, जिससे दोनों को बराबरी का अधिकार मिला। कानूनी और सरकारी फायदे। कई राज्यों में महिलाओं को स्टैंप ड्यूटी में छूट मिलती है। उदाहरण, दिल्ली में पुरुष के नाम पर रजिस्ट्री करने पर 6 से 6 स्टैंप ड्यूटी लगती है, जबकि महिला के नाम पर सिर्फ 4%। अगर आपका घर 50 लाख का है तो पुरुष के नाम पर आपको 3 लाख रुपए देने होंगे, लेकिन महिला के नाम पर सिर्फ 2 लाख, यानी सीधा 1 लाख की बचत। वैज्ञानिक और सामाजिक कारण। महिलाएं घर को केवल प्रॉपर्टी नहीं बल्कि घर का भावनात्मक आधार मानती है। उदाहरण, एक रिसर्च में पाया गया कि जहां घर महिला के नाम पर होता है, वहां परिवार में झगड़े और असुरक्षा कम होती है, क्योंकि महिला घर को स्थिरता से संभालती है। मनोविज्ञान कहता है कि महिला जब मालिक होती है तो उसमें ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आती है। पुरुष के नाम पर रजिस्ट्री के फायदे। अगर लोन पुरुष ले रहा है तो बैंकिंग प्रक्रिया आसान होती है। उदाहरण, मेरे जानने वाले एक व्यक्ति बैंक में काम करते थे। उन्होंने बताया कि अगर घर पति के नाम पर हो और वही EMI भर रहा हो तो डॉक्यूमेंटेशन आसान होता है। टैक्स डिडक्शन भी अक्सर आसान तरीके से पुरुष के नाम पर ही मिलते हैं। महिला के नाम पर रजिस्ट्री के फायदे। स्टैंप ड्यूटी में छूट, सीधा आर्थिक फायदा। उदाहरण, उत्तर प्रदेश में एक परिवार ने अपनी बेटी के नाम पर रजिस्ट्री करवाई। सिर्फ इसी वजह से उन्हें लगभग 70,000 रुपए की छूट मिली। संपत्ति सुरक्षा। अगर पुरुष के ऊपर बिजनेस लोन या कर्ज आ जाए तो महिला के नाम की प्रॉपर्टी ज्यादातर सुरक्षित रहती है। उदाहरण, एक केस में पति पर बैंक का कर्ज था, लेकिन घर पत्नी के नाम पर था, इसलिए बैंक घर जब्त नहीं कर सका। संतुलित दृष्टिकोण। सबसे बेहतर तरीका है जॉइंट रजिस्ट्री, पति और पत्नी दोनों के नाम। उदाहरण, एक कपल ने मुंबई में 80 लाख का फ्लैट खरीदा। उन्होंने घर पति पत्नी दोनों के नाम पर करवा लिया। इससे EMI में भी दोनों पार्टनर को टैक्स छूट मिली और भविष्य में किसी विवाद का खतरा भी नहीं रहा। निष्कर्ष, अगर आप पैसों की बचत चाहते हैं, महिला के नाम पर रजिस्ट्री कराएं। अगर आप सामाजिक संतुलन चाहते हैं, दोनों के नाम पर करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महिला को मालिक बनाना परिवार की सुरक्षा और स्थिरता के लिए अच्छा है। तो दोस्तों, आप बताइए, अगर आप घर खरीदते तो किसके नाम पर रजिस्ट्री कराते? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।